जय हिंद। आप अक्सर सुनते होंगे आरबीआई भी बहुत बड़ा सूदखोर है। ये घूमेंगे ना तो इनको तो शान से चलेंगे। सजुरा कहीं का 1 लाख रुपया जेब में है, जाएंगे मिठाई की दुकान पे कहेंगे हे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। दामों नहीं पूछेंगे कितना का है, सीधे कहेंगे 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जेबों में नहीं, इनके तरलता बोल रहा है, तरलता, कैश पैसा, बहुत पैसा में दम होता है सचुरा। वहाँ पर यहाँ पे तोल दिए, अब वो देखेगा कि अरे बाप रे बाप, ये बोले हैं कि 1 किलो तोल दीजिए, तो 100 रुपया का मिठाई रहेगा तो कहेगा हाँ हाँ लीजिए ना, 150 रुपया में बेचे हैं, आपको 120 में लगा देंगे। ये खुश हो गए भाई साहब। ये क्यों खुश हो गए? क्योंकि इनके पास पैसा था। अब मान लीजिए कोई और आदमी ऐसे ही बैंक से लोन लेके आया, वो भी गया मिठाई खरीदने, मिठाई वाला उनको भी बेच दिया 120 रुपये में। अब एक बात बताइए, जो मिठाई 100 रुपये में बिक रही थी उस पर भी उसे प्रॉफिट था, लेकिन ये लोग पैसा के गर्मी में उस दुकानदार से 120 रुपये में खरीदते गए, तो वो दुकानदार अब उसका रेटे कर देगा 120 में कि भैया मेरा 120 में बिक ही रहा है। तो ये कैश पैसा जो आदमी के जेब में रहता है ना, यही आदमी जाके महंगाई बढ़ा देता है, जो सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, वरना गरीब आदमी पिसा जाता है यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है बैंकों पे कि तुम लोग कम से कम कर्जा दो, लोग कम से कम, लेकिन बैंक वाला कर्जा नहीं देगा तो इसको फायदा कहाँ से होगा? इसलिए बैंक वाला दबा के देता है सब कर्जा कि ले जाइए भाई, जब ले जाइए। तो सरकार कहती है कि जरा तुम नहीं मानेगा, रुको बताते हैं। सरकार आरबीआई को कहती है आरबीआई सुनो तो बहुत महंगाई बढ़ रहा है, एक काम करो रेपो रेट बढ़ा दो। तो आप कल्पना कीजिए कि जरा रेपो रेट कह देगा 40%, तो इनको 10% पे ब्याज मिलेगा। अब इनको कितना पे मिलेगा भाई ब्याज? अब इनको 40 लिया है तो कहेगा लो भाई 50% पे ब्याज। अब 50% पे कोई आपको ब्याज देगा कि 1 लाख रुपया लेंगे तो हम आपसे बदले में 1.5 लाख लेंगे, कोई कर्जे नहीं लेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं मिठाई खाएंगे चलेगा। अब बेचारा बैंक गए थे कर्जा दे दीजिए तो कहा कि 50% ब्याज, भाग आएगा मिठाई की दुकान पे, कहना मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है। मिश्रा जी देखेंगे यार मिठाई नहीं खरीद रहा है कोई, तो बगल से कोई और आएगा, उसको भी लोन नहीं मिला है, उससे भी कहा मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है। मिश्रा जी कहेंगे मेरा मिठाइया कोई नहीं खरीद रहा है, महंगा हो गया है क्या मिठाइया यहाँ पर? तब वो मिश्रा जी ने मिठाई का रेट नीचे कर देंगे। रीजन समझिए आप कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि आपके पास पैसा है तो आप मोलाई करना छोड़ देंगे, आप किसी भी चीज़ को आराम से खरीद लेंगे। आप देखिएगा मॉल में छोटे मोटे आदमी नहीं जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने, खरीदारी करने बड़े लोग जाते हैं, उनके पास कैश पैसा है, तरलता, मोलाई नहीं करते हैं, सीधे जाकर भाई बिलिंग करो दे दो यहाँ पर। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक रेपो रेट नाम की चाबी है। तो मोदी जी ने कहा था ना कि कोरोना के वजह से हम आरबीआई से कहते हैं कि अपनी मौद्रिक नीतियों को सख्त न करें, यानी अपना रेपो रेट कम कर दो, ब्याज कम मिलेगा, आप आराम से जाके बैंक से लोन ले लीजिए, आपका जो बिजनेस चौपट हुआ था नया बिजनेस खोल सकते हैं। अब ये रेपो रेट फायदा क्या है? जैसे सैटरडे संडे को अक्सर लोग बैंक में बहुत कम जाते हैं, संडे को तो बंदे रहता है और सैटरडे को आधा आदमी कंफ्यूज रहता है कि दूसरा सैटरडे कि चौथा है, आज आधा खोलेगा कि पूरा बंद रखेगा, इसलिए लोग सैटरडे को भी नहीं जाते हैं, अक्सर लोग नहीं जाते हैं। तो बैंकों को पता है 2 दिन तक से जुड़ा हमारे पास कोई आएगा नहीं, तो ये 2 दिन तक पैसा रखने से क्या फायदा है? अगर इसको हम ब्याज पे चला दे तब, या कभी कभी कोई छुट्टी हो जाती है बैंक में, 5 दिन 10 दिन का छुट्टी हो जाता है, तो बैंकों के पास कोई आता नहीं है पैसा निकालने के लिए, तो बैंकों को पता है कि हमारे पास आज कोई नहीं आएगा निकालने के लिए, एक अच्छा है इसको हम कहीं ब्याज पे लगा देते हैं। तो ये बैंक वाला ना आरबीआई को कहता है कि भाई साहब पैसा कर्जा हम दे आपको, तो ये बैंक वाले क्या करते हैं, सो उल्टा इसको दे देते हैं, सो ले यहाँ पर। तो अब बताइए जब उल्टा देंगे सब तो ये सब भी मांगेंगे सर आरबीआई से कि ब्याज दो ब्याज दो, और अगर ब्याज नहीं दोगे ना तो हम जनता को दे देंगे, जनता महंगाई बढ़ा देगी तो जनता सरकार को गरियाएगी और सरकार तोरा गरियाएगी। इसलिए आरबीआई कहता है हाँ हाँ नहीं ले आओ। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बढ़ाएगा। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है लिक्विडिटी, यानी कैश पैसा, यही सबको बर्बाद कर देता है। जेब में पैसा रहेगा 1 लाख रुपया ना, अब पुलिस अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट का पकड़ेगी आपको, तो आप पुलिस से तमीज से बात नहीं करेंगे, कहेंगे काहे रोका, फाइन लगाएगा, लगाओ ना 1000 2000 5000 लगाओ, कितना फाइन लगाएगा, जितना तोरा सैलरी उतना हम फाइन भर सकते हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये जेबुआ में बैठा हुआ वो तरलता बोल रहा है, कैश पैसा। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। आरबीआई की नजर में ये कैश पैसा इस देश के लिए गमगीन माहौल पैदा कर देगा, इसलिए कैश पैसा को वो हटा जाता है। सड़क पे जाते हैं उधर चाउमीन बिक रहा है, देखते भी नहीं है, चलो छोड़ो यार। और जैसे महीना का 1
1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है। धाधड़ घर वाले पैसा भेजते हैं, बाबू भेज दिलो पैसा, मिल गिलो, जैसे मिल गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही कैश पैसा सब करता है। तो यहाँ मांग क्या हो जाएगा, कैश घटने से मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आरबीआई को बुलाया, कहा कि ये आरबीआई कौन चीज करते रहे, तो आरबीआई का एक काम करते हैं, आप हमको छूट दीजिए, हम ये जो रेपो रेट इस सबको बढ़ा के रखते हैं ना, इसको बढ़ा के नहीं रखने लायक है, इसको घटा देते हैं, ताकि मार्केट में अब वही 1 लाख रुपया जेब में रहता तो गरजते फिरते रहे, तोरा कौन ची औकात है 1 लाख रुपया रखे हैं। अब वही LIC वाला आएगा, आपको थमाएगा, एगो गारंटी पेपर प्रतिभूति थमा के चल जाएगा, ये लीजिए आपका गरजिएगा, कौन ची बोलता है, देख LIC का पेपर है, कौन लेके फाड़ देगा, यहाँ पे LIC का पेपर है। पैसा में बहुत गर्मी होता है, तो आरबीआई जो करती है, कहती है कि लोगों से पैसा छीन लो, एगो कागज थमा दी कि रख ले रही, तोरा 10 साल बाद मिलेगा। 10 साल तक महंगाई कंट्रोल रहेगा ना, 10 साल बाद सोचा जाएगा, 10 साल बाद एकरों से बड़ा ऑफर निकाल दिया जाएगा, चाहे 10 साल बाद उसका खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। तो यही इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेपर, सिक्योरिटी पेपर, प्रतिभूति। तो